क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो टॉपिक इंटरेस्टिंग होगा थोड़ा। अनुपात समानुपात थोड़ा सा बोरिंग सा टॉपिक है ना, लगता है आपको भी मस्त लगे? सवाल आवाज मस्त लगे, चलो फिर था ऐसा लिखाऊं दो एक मस्त ना लगे, सवाल आने लगे तो क्लास खत्म हो जाए, इनको भी समाधान कराना। लिखो ए तथा बी का मध्य अनुपाती क्या होगा। पहला प्रश्न लिखो, ए तथा बी का मध्य अनुपाती। लिख रहे हो क्या सारे? हाँ लिखते जाओ फिर बढ़िया से। ए तथा बी का क्या ज्ञात करना है? मध्य अनुपाती। कैसे ज्ञात करोगे? संख्याएं क्या है, एक आपके पास ए है और एक आपके पास क्या है, बी है। इनका आपको अगर मध्य अनुपाती ज्ञात करना हो तो आपने क्या करना है, ध्यान दे लेना। आपको करना है ए और बी को गुणा और उस पर क्या लगा देना है, रूट लगा देना है। आंसर आ गया, देख क्या रहे हो, नोट कर लो। अगर आपको ज्ञात करना हो चतुर्थानुपाती, लिखो अगर ऐसे दिया हो ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात, यहाँ पे आपको ज्ञात करना है कि क्या आएगा, इसको बोलते हैं चतुर्थानुपाती। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे, ध्यान दे लेना। फिर आपको क्या करना है, क्या करना है, पता नहीं क्या करना है। हाँ ध्यान देना, अंदर वाले पदों का गुणनफल और बाहर वाले पदों का गुणनफल बराबर रखना है आपने। अंदर वाले पद कौन से हैं, बी को सी से गुणा करना है। लाइट है नहीं क्या, फोटोकॉपी निकले कैसे ना। ए को किससे गुणा करना है, इससे गुणा करना है। यहाँ पे कोई संख्या है नहीं तो आप मान लो यहाँ पे क्या मान लो, एक्स मान लो। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, चतुर्थ अनुपाती का मतलब एक्स का मान ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा बताओ, एक्स गुणा ए हो जाएगा बराबर अंदर के पदों का गुणनफल मतलब बी गुणा सी हो जाएगा। तो एक्स का मान ज्ञात करना है तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बी गुणा सी, और ए गुणा है बराबर से उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में। बात समझ आई? तो चतुर्थानुपाती ज्ञात करना हो तो ऐसे ज्ञात करना पड़ेगा। अब ये फॉर्मूले थोड़ी याद रखोगे आप, फॉर्मूले याद नहीं रखने, आपको याद क्या रखना है, अंदर वाले पदों का गुणनफल बराबर बाहर वाले पदों का गुणनफल, बस इतना याद रखना है। बाहर वालों को गुणा करके ऐसे लिखोगे, अंदर वालों को ऐसे लिखोगे। यहाँ पे कोई संख्या आएगी, मैं दूंगा अभी क्वेश्चन आपको ऐसा। फिर लिखो लिखो ए तथा बी का, लिख ली गई, ए तथा बी का तृतीय अनुपाती। ए तथा बी का, ए तथा बी का क्या ज्ञात करना है, तृतीय अनुपाती। तृतीय मैंने सही लिखा है क्या, ऐसे ही लिखा जाता है क्या तृतीय अनुपाती? ठीक है, तो कैसे करना है, आपको संख्याएं दो ही दे रखी है ए और बी, आपको ज्ञात करना है तृतीय अनुपाती। तो आपने क्या करना है, पहले ए लिखना है, फिर अनुपात लिखना है बी, फिर लिखना है समानुपात। समझ आई? यहां तक तो कोई समस्या नहीं थी। अब आपने इस बी को वापस रिपीट करना है यहाँ पे, और अनुपात लिखना है फिर एक्स। आपको मान ज्ञात किसका करना है, इस एक्स का मान ज्ञात करना है। समझ आ गई बात? अब देखो, अब वापस उसी तरह एक्स करना है आपको, अंदर वाले पदों का गुणनफल बराबर बाहर वाले पदों का गुणनफल। तो बाहर वाले पद क्या है बताओ, ए गुणा एक्स बराबर अंदर वाले पद क्या है, बी गुणा बी। तो ये हो जाएगा, हमें क्या मान किसका चाहिए, एक्स का मान चाहिए। तो एक्स को इधर रखो बराबर बी को बी से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, बी की स्क्वायर। ए गुणा में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में।
तो x का मान तृतीय अनुपाती ज्ञात करना हो तो b की स्क्वायर बटा में a। समझ आई बात आपको? आपको गुरुजी बढ़िया समझ आ रहा है आज तो? आ रहा है क्या? लिखो फिर प्रश्न। अच्छा, एक और चीज बच गई, मिश्र अनुपात। एक मिश्र अनुपात और पूछ लेता आपसे, वो भी लिख लो। मिश्र अनुपात, मिश्र अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे कि आपको दे दिया a अनुपात b कोमा c अनुपात d, ठीक है? ऐसे दो अनुपात दे दिया आपको और आपसे कहे कि मिश्र अनुपात ज्ञात करो। देख रहे हो क्या सभी? समझ लेना इस प्रश्न को बेटा, समझना है आपने। रट्टे थोड़ी मारे जाएंगे बाद में, बताओ ये ABCD रट्टे मारे जाते हैं क्या? पता नहीं क्या x का मान b गुणा c बटा a, पता नहीं क्या है, समझ नहीं आ रहा। ये तो मैंने आपको बताया कि ऐसे इसका आंसर आएगा, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ ना, अंदर वाले पदों का गुणनफल बराबर बाहर वाले पदों का गुणनफल। ये तरीका सीख लो तो इनकी जरूरत नहीं है, आप प्रश्न को डायरेक्ट करोगे फिर, ठीक है? अब इनको कैसे करें? आपसे मिश्र अनुपात की जब बात करें ना, तो पहला अनुपात क्या है? a है, और इसका पहला अनुपात क्या है? तो पहले अनुपात को पहले अनुपात से गुणा करो। समझ आई बात? फिर अनुपात लिखो आगे। दूसरा अनुपात क्या है? इसका दूसरा अनुपात क्या है? बस ये आ गया मिश्र अनुपात। समझ आई बात आपको? बात समझ आ गई ना आपको? अब मैं देता हूं एक प्रश्न आपको, ये नोट कर लिया आपने सभी ने? ये देखो बहुत पत्ते की बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से सीधा सीधा प्रश्न, ये टॉपिक स्टार्ट होता है, बाकी बातें ही है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई नहीं कि आप कहीं ये देख के इंग्लिश या आगे गणित के अंदर तो छोड़ के भागने जाओ, ठीक है ना? हालांकि है इजी है, तो कैसे इजी है मैं भी क्वेश्चन दूंगा आपको। गुरुजी क्या बात है, गणित तो बहुत आसान है, ऐसा फील होगा आपको। गणित तो वाकई है ही आसान, है कि नहीं है? कई बच्चे कल आए नहीं थे, आप में से कौन कौन नहीं आए थे? एक बार हाथ ऊपर करें, पहली पहली पंक्ति में। आप दोनों नहीं आए थे कल, मैथ की क्लास में नहीं थे ना? आप तो कॉलेज चले गए थे। आप, आपकी बस नहीं चली। आप तो आए थे, आप भी आए थे। आप आए थे क्या चारों? आप सरदार जी नहीं आए कल? नहीं आए यार, कोई जरूरी काम हो गया था, ठीक है। आप भी नहीं, क्यों नहीं आए? गुरु जी काम ही सो के बताए कौन सा। ठीक है, समझ गया मैं। देखो, हो सकता है कोई रिश्ता देखने वाले आने हो, सही है, ऐसा ही होता है। देखो रिश्ता देखने कोई आए ना, विशेष रूप से लड़के, तो आप बताते नहीं अक्सर कि कोई पड़ोस या निकंठा लागो, कोई यहाँ शिकायत करके तुड़वा भी ना दे। ये डर रहता है ना। तो हालांकि जो आप देखने के लिए आते हैं ना, वो पहले पड़ोसियों से बात करके आते हैं, उनको पता होता है भी आपकी सबसे ज्यादा जो जानकारी है वो पड़ोसी बताते हैं, है ना? तो पड़ोसियों से बना के भी रखो, जब तक शादी नहीं होती। लड़कों ध्यान रखना, जब तक शादी नहीं होती तब तक पड़ोसियों के साथ मत बिगाड़ना। आपके पड़ोसियों से पूछेंगे आपके बारे में कि टिंगर नशो तो कौन करेगी, पड़ोसी कहेंगे ना ना बहुत ही शाणो छोरो है, चाहे, है ना? अगर बनती है तो उनके साथ, नहीं बनती है आप बहुत ही शाणे हो, फिर भी आपको ऐसा बना के छोड़ देगा आपका पड़ोसी कि रिश्ते वाले आपके घर पे आए हुए ना मिठाई भी नहीं खा के जाएंगे, कि मन तो शुगर हो रही है कि खावा कौन में। लिखना क्वेश्चन। आपको ऐसी संख्या दे दे कि यदि 0.75 अनुपात x, फिर समानुपात, लाइट आ गई क्या? सर को बोलना था। फिर समानुपात 5:8, मेरे पास बोल दो सर को, 5:8। यहाँ आपको ज्ञात क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है। सर बाहर ही है क्या? आपको ज्ञात करना है x का मान, कर दो ज्ञात।
कर दिया, 2 मिनट रुक जाते हैं हम, 3 मिनट रुक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी आंसर निकालो, फिर मेरे को शादी में जाना है आज। शादियों का सीजन चल रहा है, आपको पता है। एक पॉइंट है आ रहा है, 1.2 सेकंड। ध्यान दो भाई, मैंने आपको अब बताओ इसमें फॉर्मूला लगाओगे क्या? आप मूर्ख थोड़ी हो, फॉर्मूला कहाँ लगाओगे बताओ? कौन सा फॉर्मूला पता ही नहीं चला, पहली बात तो लगाना कहाँ है? वो तो मैंने आपको समझाया है कि कैसे करना है, तो उसकी जगह मैंने कोई मान रखा, ठीक है ना। अब इनको हल करना है तो आपने क्या करना है, देखो अंदर वाली संख्याओं को गुणा करो, ठीक है, और साथ में क्या करो, बाहर वाली संख्याओं को भी गुणा करो। समझ आई बात? अंदर वाली संख्या को गुणा करोगे तो क्या आएगा, x गुणा 5 आएगा, बराबर बाहर वाली संख्याओं को गुणा करोगे तो 8 गुणा 0.75 आएगा, ठीक है। हमें क्या मान x का ज्ञात करना है, 5 गुणा में तो उधर जाके क्या हो जाएगा बताओ। अच्छा 7 पॉइंट, ये 0.75 है, अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो बट्टा में कितने जीरो लग जाएंगे बताओ? 2 जीरो लग जाएंगे। और ये 5 गुणा में तो ये भी तो भाग में जाएगा इधर। अरे समझ आई क्या बात आपको? समझ आई रोशनी? समझ आ रही क्या सभी को? समझ आ रही? कौन सा कौन है? देखो बेटा, इसको मैंने गुणा किया अंदर वाले पदों को अंदर वाले से, तो ये हो गया x गुणा 5। इनको इनसे गुणा कर दिया, 7.5 को किसे, 8 से। यहाँ तक समझ आ गया? जब 2 अंक छोड़ के पॉइंट होता है उसको हटाते हैं तो बटा में 2 जीरो लगा सकते हैं हम, तो पॉइंट हटा सकते हैं। तो ये 100 तो इस हिसाब से आ गया। अब क्या बचा मेरे पास, अब ये बच गया, इधर 5 पड़ा है बराबर से, इधर मेरे को केवल x का मान चाहिए, तो इधर x ही रखना है। 5 गुणा में उधर जाएगा तो हो जाएगा भाग में, तो भाग में है तो 75 के भाग में, ऐसे 5 इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस 5 से इसको काट दो, 5 एकम 5 और बोलो 15 5 75, 15 को 8 से गुणा करेंगे तो बोलो बोलो 100, बट्टा में क्या पड़ा है बोलो 100। तो 0 से 0 तो काट दिया आपने, अभी भी एक जीरो बचा हुआ है, तो आप क्या करो, 0.1 छोड़ करके वापस लगा दो 1.2, तो x का मान क्या आ गया बोलो 1.2 आ गया। समझ आई बात आपको? आसान सा क्वेश्चन था, कोई इतना ज्यादा बड़ा तोप नहीं था ये प्रश्न है, फिर भी आप इस प्रश्न को देख के घबरा गए थे थोड़ा, तो अब एक और लिखो फिर। लिखूं क्वेश्चन और करो फिर, कर दो भाई, कर दो कर दो कर दो। आप लिखो, आंसर बोलना मत प्लीज है, जिसे पूछूं वही बताएगा मेरे को। 5:x समानुपात 25 ये हो जाएगा 35, ठीक है। ज्ञात करना है आपने x का मान, इसको मैं कर देता हूं साफ। अब आप आंसर आने दो फटाफट। करो बेटा जल्दी बताओ, जल्दी से, जिसने आंसर निकाला है वो ऐसे कर देना। आ गया आंसर आपका? बस जल्दी करो बेटा जल्दी, चुटकियों में आंसर आना चाहिए इसका, तो ये कोई है ही नहीं, इतना बड़ा प्रश्न नहीं है। बेटा ये बीच में गुणा का चिन्ह है, क्यों लिखा है क्या? ठीक है फिर सही है, ओके। अब इसको काट दो, किसी संख्या से कटेगा क्या ये? बेटा इसको गुणा गलत किया आपने, इसको गुणा दोबारा करो, नहीं कुछ हो रहा है। आ गया आंसर, क्या आया? 7 7 आ रहा है। अरे आंसर बता दो कितना आ रहा है? 7 आंसर आ रहा है सभी का, क्या बात। देखो देखो क्या किया आपने भाई, आपने किया अंदर वाले पदों को अंदर वाले से गुणा, बाहर वाले पदों को बाहर वाले से गुणा। अंदर वालों को गुणा करोगे तो 25 गुणा x बराबर 35 गुणा 5, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो इसको बट्टा में ले जाओ, आप चाहो तो इसको यहीं से भी काट सकते हो सीधा,
पर मैं नहीं करूंगा। आप फिर कहो गुरुजी लार लेके की और बताओ, अब कहते और बताओ, कुछ बात थोड़ी है। तो 35 गुणा 5, ये गुणा में इसको इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा भाग में। इसको 5 एकम 5, 5 5 25, कट गया 5 से। फिर 5 से काट दो, 5 एकम 7 5 35, तो ऊपर क्या बचा बोलो। तो x बराबर क्या आ गया, यही पूछा था, x का मान क्या है। ठीक है, अरे हाँ ना बोलो, लिखो प्रश्न लिखो। लिखिए क्वेश्चन। आपको लग नहीं रहा कि आपको मैथ आने लगी, मेरे को लग रहा है कि आपको मैथ आने लगी। अब की बार x नहीं लिखूंगा मैं, अब की बार कुछ और लिखने वाला हूं। मैंने लिखा, क्यों लिखूं भाई, मैंने लिख दिया भालू अनुपात 3 समानुपात 4 अनुपात, क्या लिखे यहाँ पे, कुछ और लिख देते हैं, 9 लिख दो, 2 लिख देते हैं। लोमड़ी क्यों लिख रहे हैं, लोमड़ी भालू की बनती नहीं बिल्कुल। आपने बताना है भालू का मान क्या है। शाबाश, करो शाबाश, सारे करो जल्दी से, तरीका वही रखना है। ऐसे भालू वाले प्रश्न आपने देखे कभी, पहली बार देख लो जिंदगी में, फिर भी आपका देखो आंसर आ रहा तुरंत। कितना है, 6, आराम से। बहुत खतरनाक प्रश्न हो गया वैसे तो ये, लेकिन आपने डरना नहीं है। आपको मैंने बताया था अंदर वाले पदों का गुणनफल बराबर क्या होता है, बाहर वाले पदों का गुणनफल। तो आप ऐसे लिखो भाई, भालू गुणा 2 बराबर 3 गुणा 4 हो जाएगा। ये 2 गुणा में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो मैंने यहाँ लिख दिया भाग में। काट दो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 3 दूनी, तो भालू का मान क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया आपको। और लिखो, आपको गुरुजी भालू क्यों लिखा आपने, लोमड़ी क्यों नहीं लिखा। चलो लोमड़ी लिखते अब की बार। आपको कोई बढ़िया नाम सूझ रहा है तो आप बता दो। एक और प्रश्न आ रहा है आपके लिए, लिख रहे हो, लिखो 5 अनुपात 10 से निकाल लो, उनके लिए भी निकालेंगे, 30 तो निकाल ही लो। लिखिए क्वेश्चन, 5 अनुपात नहीं लिखना, 5,9,12, मैं लिख देता हूं यहाँ 5,9, कोमा लिखना नहीं है बेटा, लगाना है, ध्यान रखना। 5,9,12 का चतुर्थानुपात ज्ञात करो, का चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है इसका, चतुर्थानुपाती। अभी अभी मैंने आपको बताया था चतुर्थानुपाती, उस समय अगर आपके दिमाग खुला था तो आपको समझ आया होगा। किसको अच्छे आ रहा है, क्या बात है, देखते हैं। देखो ये क्या है कि हमने अगर ये अनुपात में लिखा होता, ध्यान दो। अच्छा आंसर आ रहे क्या, आप कर रहे हो, ठीक है, आंसर कई बच्चों का आया भी है, तो अभी मैंने बताया थोड़ी देर उसी उसी हिसाब से होगा। अब पहले जो प्रश्न दिया उसमें तो अनुपात लिखा था, इसमें अनुपात लिखा नहीं है। अगर अनुपात लिखा होता तो हम कर देते, अनुपात लिखा नहीं है तो फिर दिक्कत आ रही है। तो फिर अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो उंगली को टेढ़ी करना जरूरी नहीं है, घी को गर्म भी कर लेना, फिर तो निकल सकता है। उंगली को टेढ़ी क्यों करें। आप इसको क्या करो, 5, 9, 12 को अनुपात में चेंज कर लो, करो चेंज। 5 अनुपात 9 समानुपात 12 अनुपात, ऐसे लिख सकते हो इसको। तो कैसे लिखे बताओ, कहाँ लिखें एक्स, यहाँ पे क्या, ये तो मान ज्ञात करना है ना अपने, तो इसलिए फिर हम यहाँ 12 कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा एक्स, एक्स का मान हमें निकालना है, अंदर वालों को गुणा और बाहर वालों को गुणा। ये आएगा एक्स गुणा
5 बराबर 9 गुणा 12। x का मान आ जाएगा 9 गुणा 12 बट्टा में 5। ठीक है, अब इसको गुणा कर दो। 12 को 9 से करेंगे तो 108 बट्टा में 5, 5 दूनी 10, 5 एकम बच गए 3, दशमलव लगा के 0 उतारेंगे 30 हो जाएगा। 6 5 30, तो क्या आ जाएगा 21.6 आ जाएगा। अरे समझ आ रहा है क्या आपको? समझ आ रहा है? दोबारा बताऊं? दोबारा बताता हूँ। आपसे चतुर्थ अनुपात पूछा है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। 3 संख्या दे रखी है, चौथा अनुपात आपसे पूछा है। तो 3 संख्या दी तो पहली संख्या और दूसरी के बीच में अनुपात, फिर दूसरी और तीसरी के बीच में समानुपात, फिर अनुपात, फिर चौथी आपको दी नहीं, वो आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप x लिख दो बस, अंदर वालों को गुणा और बाहर वालों को बाहर वालों करोगे। x गुणा 5 बराबर अंदर वालों को 9 गुणा 12। x का मान ज्ञात करना है तो 5 गुणा में इधर आके भाग में। अब 5 से कोई संख्या कट नहीं रही, नहीं कट रही तो आप ऊपर वालों को गुणा कर दो, 108 बट्टा में वापस लिख दो 5। अब समस्या अगर आपकी आ रही है 108 बटा 5, तो ऐसे बाड़ा बनाओ, 108 को बाड़े में बंद करो और बाहर लिखो 5, फिर 5 का पाड़ा पढ़ो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। याद है क्या दूसरी क्लास वाले? 5 दूनी क्या बचा, ऊपर से उतारा 8, 5 एकम 5, क्या बचा 3, पॉइंट लगाया। ऐसे करते थे ना, 6 5 30, शेषफल 0, शेषफल गुणा तेरा भला हो तेरा 21.6, ऐसे इसका आंसर आ गया। अब लिखो एक और, लिखो 6 और 24 का मध्य अनुपाती क्या होगा? 6 तथा 24 का मध्य अनुपाती। 6 तथा 24 का मध्य अनुपाती। 6 और 24 का मध्य अनुपाती ज्ञात करना है। क्या बात है, इंटेलिजेंट हो गए सारे। मैं तो देखते ही रह गया, आपने उत्तर निकाल दिया है। अभी मैंने बताया था मध्य अनुपाती ज्ञात करना है, तो सीधा सीधा क्या करना, आपने दोनों को गुणा करके रूट लगा दो, रूट हल करोगे तो आंसर आ जाएगा। ऐसे बताया क्या मैंने आपको? बताया था x गुणा वाई का रूट बताया था ना, कर दिया, आंसर निकला। ठीक है, आपको गुरुजी हमें तो रटने वाली बातें याद रहती नहीं। मैंने आपसे पूछा मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती का मतलब मध्य वाला अनुपात ज्ञात करना है। साइड वाला अनुपात दे रखा है इसमें, ध्यान दो, साइड वाला दे रखा है इसने अनुपात 6 अनुपात मध्य में मान लो x है यहाँ पे, फिर समानुपात, फिर लिख दो x, फिर अनुपात 24। बात समझ आई आपको? बात समझ आई कि नहीं आई? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? मध्य अनुपात ज्ञात करना है, मध्य अनुपात मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब मुझे तो चाहिए x का मान, तो x का मान देखो, अंदर वाली संख्याओं को गुणा करोगे तो x की क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी, और बाहर वाली संख्या को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 24 गुणा 6। मुझे x का मान चाहिए तो x बराबर देखो स्क्वायर हटेगी तो इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा भाई। 24 गुणा 6, और 24 को 6 से गुणा करोगे तो बोलो क्या आएगा, 144 का रूट हल करोगे तो क्या आएगा 12। बच्चों को रूट हल नहीं करना आता, बताता हूँ देखो। मुझे पता है आप में से 5-7 बच्चे हैं जिनको नहीं आता, लेकिन आप बोल नहीं रहे इस बात से कि मुझे लोग देखेंगे फिर सारे, और क्या मेरी क्या इज्जत रह जाएगी जब मैं पूछूंगा। तो ऐसा सोच रहे हैं आप लोग? सोच रहे हैं ना? ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो चीज़ नहीं आई पूछ लो, प्लस नहीं करना आता तो नहीं आता तो नहीं आता। मैं आपको ऐसे लिख दूंगी, बताओ 2 + 5। अब किसी को नहीं, अगर ये नहीं पता 2 + 5 कितना होता है, तो आपका हक बनता है कि आप पूछो कि कितना होता है। आपने जैसे ये बात पूछी और दूसरे सारे हंसने लगे, बोले अल्लाह तन तो जोड़ ही को नहीं आवे। थोड़ी देर उस पर हंसे, इतने में मैंने एक और प्रश्न दे दिया कि 999 सही 1/2 + 337 सही 2/5 प्लस करो। अब की बार जो हंस रहे थे उनमें से आधों का फिर गलत हो गया, ये भी जोड़ था और ये भी जोड़ है, गलत हो गया ना। अब वो दूसरे जिनका सही है वो हंस रहे हैं, फिर मैं एक और प्रश्न दूंगा, अब की बार सारों का गलत हो जाएगा। अब कौन हंसेगा बताओ? तो चीजें कोई भी छोटी नहीं होती, छोटी छोटी चीजें आपको पूछ लेनी चाहिए। ऐसी बातें हम पढ़ेंगे आगे। जोड़ घटाव भी कई बार नहीं आते तो नहीं आते, कई बार बच्चे भाग गलत कर देते हैं।
मैंने आपको कहा कि भाई आप भाग दो किसमें, 21 के अंदर भाग दे दो किसका, 4 का, 4 का नहीं सॉरी, आप इसमें भाग दो किसका, 2 का भाग दो 21 में। देना भाग करना सभी विद्यार्थी, जल्दी से भाग करो अपनी कॉपी में, बोलना नहीं, आंसर बोलना नहीं है, अपनी कॉपी में भाग करो, 21 में 2 का भाग दो। करना है, उत्तर बताना नहीं है, लिख के बताना है गुरुजी ऐसे करके ऐसे आंसर है। कर दिया? ले अब 0 ठोके हैं, यही थी मेरे को उम्मीद थी, पहला कैंडिडेट ही पकड़ा गया। अब इसने भी 0 लगा दिया। हाँ आगे करो, इसको 10 आएगा, करो 1.5 1.5, हाँ हाँ कर रहे हैं सारे 1.5, गलत है 1.5। टाइम देख के शुरू कर देना सर, 40 पे शुरू कर देना फिर है, 1 घंटा 10 मिनट देना है। दे लो फिर टेस्ट। अरे महाराज प्रमुख को ध्यान दो इधर, आपने 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, क्या बचा 0, ऊपर से उतारा 1, 1 में भाग जाता नहीं, टूटे बाकी 0, फिर आप क्या लगाओगे पॉइंट, फिर उतारोगे 0, 2 5 10, क्या शेषफल बचेगा, आंसर क्या आना चाहिए था 10.5, आप लोग निकाल रहे हैं 1 पॉइंट, बताओ फिर भाग आते हैं क्या आपको? चलो इस प्रश्न पे आते हैं वापस। हाँ आप कहाँ भाग में फंस गए, कौन सी बात चल रही थी, कौन सी में लगी है ना। अच्छा 144 का क्या याद करना था मेरे को, अंडर रूट याद करना था, तो सबसे पहले 2 का भाग दो, कितना आएगा 72, फिर 2 का भाग दो 36, फिर 2 का भाग दो 18, फिर 2 का भाग दो 9, फिर 2 का भाग जाता नहीं, 3 का 3 तिया, फिर 3 का 1, कितना कर लिया, भाज्य गुणनखंड करने आपने। अब आप कहीं कहो गुरुजी 36 में 4 का भी जा रहा था तो 4 का क्यों नहीं दिया भाग, तो आपने छोटी से छोटी संख्या का भाग देना है। अब आपने क्या करना है, 2 2 के जोड़े बनाने हैं, ये बन गया एक, ये बन गया और एक ये बन गया, जोड़े जो बन रहे हैं वो एक जैसी संख्या होनी चाहिए कि 3 और 5 का बना दो कभी, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से एक उठा लो 2, एक इसमें से उठा लो 2, एक इसमें से उठा लो 3, और इनको गुणा कर दो, 3 दूनी 6 और 6 दूनी, तो क्या आएगा इसका रूट हल करने पे, इस प्रकार से, ठीक है। लघुत्तम लघुत्तम समाप्त होते हैं, ये वैसे न तो लघुत्तम है, न ये वो है जो आप कह रहे हो, तो वो अलग, एलसीएम एचसीएफ अलग चीज है जिसकी आप बात कर रहे हो, ये इसका वर्गमूल हल करें, इसका वर्गमूल होता है, घनमूल होता है, ये अलग चीजें होती है ना, घनमूल के अंदर 3 3 के जोड़े बनते हैं, तो हम ये अलग से वैसे टॉपिक पढ़ेंगे, मैं एलसीएम एचसीएफ तब आपको बताऊंगा इसके बारे में, अभी तो बीच में आगे बात तो मैं बता रहा हूँ। लिखो एक क्वेश्चन और लिखो, क्या लिखा था आपने, 6 और 24 का मध्य अनुपाती याद किया था ना, फिर आप करो, लिखो 4 और 16 का मध्य अनुपाती क्या होगा, 4 तथा 16 का मध्य अनुपाती, करो सारे करो शाबाश, क्या पता कितना होगा, मुझे भी नहीं पता। 4 और 16 का मध्य अनुपाती चाहिए, तो मध्य में पता ही नहीं क्या आएगा, लेकिन पहले और लास्ट में पता है कितना आएगा, 4 और 16। जैसे मैंने आपको बताया था मध्य अनुपाती के लिए कि जब 2 संख्याएं दी और मध्य अनुपाती पूछा हो तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, a गुणा b का रूट, तो a और b क्या है 4 गुणा 16 का रूट हल कर दो। अब आप चाहो तो 16 को 4 से गुणा करो, 64 आएगा, और 64 का रूट हल करोगे तो 8, या फिर आप क्या करो, इस 4 का रूट हल कर दो 2, और 16 का रूट हल करोगे तो इनको गुणा कर दो, 4 दूनी, ठीक है, समझ आई बात, या फिर गुणा करके हल कर लो। लिखो एक और, लिखो 18 तथा 24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, 18 तथा 24 का तृतीय अनुपाती, 18 तथा 24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, 18 तथा 24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा।
आंसर बोलना नहीं, एक बार निकाल के रखो सभी। कर दिया सभी ने? ठीक है। देखो 18 और 24 का क्या ज्ञात करना था आपने? मध्य अनुपाती क्या तृतीय अनुपाती। तो क्या कैसे करेंगे बताओ? 18 अनुपात 24 समानुपात क्या आएगा बोलो यहाँ पे? 24 फिर अनुपात x आएगा। 18 18 है क्या पहले? 18 है, ठीक है। बार वाली संख्याओं को गुणा करो। x गुणा 18 बराबर 24 गुणा 24। तो x का मान बराबर आएगा 24 इंटू 24 बट्टा में 18। काट दो 6 से, 6 3 18, 6 चौके 24, 3 एकम 8 तिया 8 चौके 32। क्या आ गया तृतीय अनुपाती? वही सेम ही पहले वाले। कौन कह रहे हैं? उनको एक बार आ रहे हैं वो तो करो, मैं आ रहा हूँ। लिखो एक और। जीरो 0.2 0.12 नोट कर लिया। 0.2 फिर लिखो 0.12 फिर लिखो 0.3। का तृतीय अनुपाती ज्ञात करो। इनका क्या ज्ञात करना है? तृतीय अनुपाती। तृतीय नहीं सॉरी चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करो। चतुर्था करो, कैलकुलेशन ठीक हो जाएगा। इसका चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करो। चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। इसका कर दिया? कर दिया मेरे पास। लेट आए मुझे लगा नहीं। ओ खतरनाक बताइए आप। चलो वीडियो है स्टार्टिंग में देख लेते। पॉइंट 18 शाबाश शाबाश बेटा। ये गुड़िया बता क्या आएगा? पॉइंट 18। ठीक है ठीक है ठीक है बेटा। आया आंसर क्या है? नहीं है कोई बात नहीं, देखते हैं। डिम्पल कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है क्या आपको? कैलकुलेशन खतरनाक है। देखो फिर क्या है, आपको चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा बोलो? 0.2 अनुपात 0.12 समानुपात 0.3 अनुपात x। ऐसे होगा? अरे ऐसे होगा कि नहीं होगा? इतना लिखा आपने, अंदर वाले पदों का गुणनफल और बाहर वालों का। तो x गुणा 0.2 बराबर क्या आ जाएगा? 0 पॉइंट है क्या ये? 0.12 गुणा 0.3। ये दो गुणा में तो उधर जाके क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? भाग में। ये बात समझ आई? यहां से उठा के मैंने इधर लिख दिया इसको। अब आप जो गलती करोगे वो करोगे दशमलव वाली। तो आप दशमलव में गलती होने की गुंजाइश ही मत छोड़ो। आप यहाँ लिखो 1। इसमें देखो कितने छोड़ के दशमलव है और इधर कितने छोड़ के है, तो कुल कितने छोड़ के हो गए? 3। तो इसके आगे कितने जीरो लगा दो? 3 जीरो लगा दो। अब बट्टा में 1 छोड़ के पॉइंट था तो ऊपर भी 1 लिखो और उसके बाद 1 छोड़ के पॉइंट है तो इसके आगे 1 जीरो लगा दो। अब बताओ पॉइंट बचा क्या? कहीं पॉइंट बचा ही नहीं। अब तो अब इसको कर दो गुणा, काट दो इसको। 2 एकम 2 और 6 दूनी
12, ये 0 से 0 कट गया, 6 3 18, बट्टा में कितने 0 है बताओ। तो इधर से 2 छोड़ के वापस पॉइंट लगा दो, ये लो, और पॉइंट से पहले क्या लगा दो, ये आ गया 0.18 इसका आंसर। पॉइंट से पॉइंट काट सकते हैं बेटा, मैं बताता पर गलती कर देंगे कहीं ना कहीं। यहाँ से काट सकते थे, एक छोड़ के पॉइंट कट जाता, फिर लास्ट में 2 छोड़ करके दशमलव लग जाता। लेकिन यहाँ क्या है कि अभी स्टार्टिंग है आपकी, इसलिए मैं ये चीज़ें आपको जानबूझ के नहीं बता रहा। आगे जब धीरे धीरे बढ़ेंगे ना आगे, तो फिर ये चीज़ें डायरेक्ट करना हम सीख जाएंगे। अब करने को तो हम इसको बट्टा में ले जाने की भी जरूरत नहीं है, अब बराबर में पड़े तो यहाँ से भी इसको काट सकते हो आप। इधर भी आपको पता है इन दोनों को गुणा करना है, इन दोनों को करना है, तो ये बटा में जाएगा। आप यहाँ से भी इसको डायरेक्ट काट सकते थे और इनको गुणा करके यहाँ से डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते थे। ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी, आपको पता है इस प्रकार से चौथा अनुपात ज्ञात करना, तो आप इसको इससे काट दो, जो आंसर है उसको इससे गुणा करके आंसर यहाँ भी निकाल सकते थे। लेकिन ये तो आप धीरे धीरे जब सीखते जाओगे तो आपका माइंड है वो डेवलप होता जाएगा और आप फिर इसको करते जाओगे। एक और लिखो क्वेश्चन, लिखो 0.02 तथा 0.32, 0.02 तथा 0.32 का मध्य अनुपाती क्या होगा, का मध्य अनुपाती ज्ञात करना है। बताओ बेटा जल्दी से, ये कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी अगर आएगी तो, और कोई समस्या आपको नहीं आएगी, और आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। कितना 8 आएगा पक्का, 0.08। आज मैं बताऊंगा अगर ऐसी समस्या आपके जीवन में आए तो आप कैसे इन प्रश्नों को हल करेंगे। देखना भाई क्या दिया संख्या बोलो। अच्छा इसका क्या ज्ञात करना है, मध्य अनुपाती, और मध्य अनुपाती ज्ञात करना है तो हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा था, दोनों संख्याओं को गुणा करो और उसका क्या लगा दो, रूट लगा दो। तो दोनों को गुणा करोगे आप तो हो जाएगा 0.02 गुणा 0.32 और पूरे पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। अब जो समस्या आएगी वो ये आएगी कि भाई कितने छोड़ के दशमलव आएगा, है ना। इसका सीधा सा समाधान क्या है, इसके बट्टा में 1 लगाओ, 2 छोड़ के इधर है, 2 छोड़ के इधर है, तो कितने छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, चाहे तो सीधे 4 लगा दो, चाहे 100 गुणा 100 कर दो, चाहे अलग अलग कर दो। इसके बट्टा में 2 छोड़ के इसके बट्टा में भी 2 0। ये बात समझ आई आपको, बोलो समझ आई क्या। अब क्या है, दशमलव तो हट गया ना, दशमलव तो है ही नहीं। अब ऊपर वाली संख्या को गुणा करोगे 32 दूना 64 आएगा, और बट्टा में 100 का 100 पड़ा रहने दो, 100 गुणा 100, चाहे तो गुणा कर लो चाहे, लेकिन ये इसलिए पड़ा रहने दो, छोटी संख्या इजी हो जाती है, आसान हो जाती है। अब 64 का रूट हल करोगे, बोलो क्या आएगा, 10 का रूट हल करोगे क्या, 100 का रूट हल करो क्या आएगा, अरे ये भी तो रूट में है ना, 10 आएगा गुणा में, फिर इस 100 का रूट हल करोगे फिर क्या आएगा, तो ये क्या हो गया 8 बट्टा में 100 हो गया, 2 0 है तो इधर से 2 छोड़ के पॉइंट लगाने हैं। अब 2 छोड़ के पॉइंट लगाने बैठे, एक ही अंक दिखा मेरे को, एक अपनी तरफ से क्या लगा दो, फिर यहाँ पे लगा दो पॉइंट, इससे पहले लिख दो 1, तो ये आंसर आ जाएगा 0.08। ठीक है, सही किस किस का था, बहुत बहुत बधाई हो आपको। कोई ब्रेक मिलेगा आपको 15 मिनट का, ठीक है। इस 15 मिनट के दौरान आप भोजन कर सकते हैं, कुछ बच्चे गोलगप्पा खाने जाते हैं वो गोलगप्पे भी खा के आ सकते हैं उधर से, है ना। कौन कौन गोलगप्पे खा के आता है आप में से, कौन कौन खा के आता है, अरे मैं साथ में थोड़ी जाने वाला हूँ, लड़के नहीं जाते, मेरे को पता है, लड़के चाय की चुस्कियाँ लेते हैं वहाँ जाते हैं, ठीक है।
लड़कियां ज्यादा रहती है। लड़कियां जाके परसों देखा मैंने, उधर खड़ी थी, तो क्या है, उस गोलगप्पे वाले को कह रही थी कि भैया इसमें तो क्या है, ये तो तीखा नहीं है, नमक कम है। तो वो कहता है 1 मिनट रुको बहन। उसने फिर 2-3 बार हाथ और ऐसे घुमा के फिर उसका पानी डाला, बोला अब कैसे है, बोला अब ठीक है। अरे ये सच है, आप देखना गोलगप्पे वाला है ना, उसके दोनों हाथ देखना, एक हाथ उसका गोरा होता है। क्यों होता है आप देखना, चेक करना आ जाके, क्योंकि जो हाथ उसके अंदर वो डालता रहता है ना, वो हाथ उसका साफ हो जाता है, उसका हाथ का कचरा पूरा उतर जाता है हाथ का। सच जो है वो बता रहा हूँ मैं तो आपको। ठीक है, चलो ओके।